प्रगति के लिए खड़े होने वाला हर पुरुष को पुराने विश्वास के हर पहलू पर आलोचना करनी चाहिए। उस पे अविश्वास करके उसको और उसका विरोध करना चाहिए। ये शहीद भगत सिंह जी ने कहा था। और अभी हम इस चीज पे गहराई पे बात करेंगे कि इसको हर एक युवा अपने देश का उसे करना चाहिए। ना करो तो देश बर्बाद हो जाए। अभी आपको मैं ये एक सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो देखिए, ये है दो गुंबद जिसमें हमारी पुरानी विश्वास है और पुराने विश्वास पे हम लोग टिके हुए हैं, ऐसे करके। ठीक है। बट क्या हो अगर हमारी पुरानी विश्वास डगमगाने वाली हो, उसमें कुछ गलतियां हो, तो हम तो ऐसे डगमगाएंगे डगमगाएंगे डगमगाएंगे। अगर वो पूरा स्थिर हो और वो सही हो तो हम ऐसे खड़े रहेंगे। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो हमें जांच करना है कि हमारा जो विश्वास है या बिलीफ है वो डगमगाने वाला है या स्थिर रहने वाला है। बहुत ही सरल है ये। अभी ऐसा शहीद भगत सिंह जी ने क्यों कहा और इसको मैं भी क्यों मानता हूं, आपको बताऊंगा। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं। शेर और कुत्ते का आप लोग को मतलब पता है, ठीक है? तो आपने कहानी सुनी होगी, राइट? शेर कुत्ते छोड़िए, बकरी और कुत्ते को देख लेते हैं। आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक पंडित अपने सर पे एक बकरी लेके जा रहा होता है, ऐसा करके, ठीक है? तीन लोग देखते हैं और बोलते हैं कि एक काम करते हैं, बकरी तो मस्त दिख रही है, हम तो खाएंगे इस बकरी को, तो क्यों ना हम इस पंडित को बेवकूफ बना के बकरी उससे ले ले। उन्होंने एक योजना बनाई। तो उस योजना के मुताबिक वो लोग गए और पहले बंदे ने बोला कि ये तो कुत्ता मस्त है यार, कहाँ से ले आए इतना मस्त हट्टा कट्टा कुत्ता। पंडित बोला, अरे बकरी है, कुत्ता तो नहीं है। फिर दूसरे ने भी कुत्ता बोला। उसका दिमाग तो चट गया यार, क्योंकि एक पंडित है, कैसे कुत्ता सर पे ले ले। और फिर जब तीसरे आदमी ने बोला तो वो छोड़ के भाग गया। बोला कि अरे अरे, तुम ही रख लो इस कुत्ते को। बट परंतु 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 क्या उसने कभी सोचा, थोड़ी सी भी उसने बात सोची कि कि अरे ये तो है तो बकरी ही ना, तो ये लोग मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं से ही प्रश्न कर दूं और पूछ दूं। अबे तुम लोग तो बेवकूफ हो यार, तुम्हारी बुद्धि पे ताला पड़ गया है लालच का, भी खाने का लालच का। तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझते हो? बकरी बकरी होती है, कुत्ता कुत्ता होता है। आपको पता है बकरी बकरी होती है, कुत्ता कुत्ता होता है, बट उसने इस सवाल पे कुछ जवाब नहीं दिया। तो अब उसके लिए जो बकरी था वो कुत्ता बन गया। वो सबको बोलेगा बकरी बकरी नहीं कुत्ता होता है, अब वो गलत चीज फैलाएगा। तो किसी ना किसी को यहाँ पे आके उसको समझाना पड़ेगा। अरे पंडित बाबू, ये तो बकरी है, कुत्ता नहीं, कुत्ता ऐसे दिखता है, बकरी ऐसे दिखती है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है या आपकी जो विचारिकता है कि आप बकरी को कुत्ता बोल रहे हैं और कुत्ते को बकरी बोल रहे हैं, तो किसी ना किसी को आके आपको ठीक करना पड़ेगा। किसी ना किसी को आके आपको बताना पड़ेगा कि अरे नहीं चोमू चमटू, बकरी ऐसी होती है, बकरी की चार टांगे होती हैं और वो नॉनवेज नहीं खाती, वो तो घास खाती है।
कुत्ता तो है, उसके दांत ऐसे होते हैं, कैनाइन टीथ जो हम बोलते हैं, जो मांस को चीरने के लिए यूज होते हैं। अब वो ही खाती है। अब वो खाता है क्या? मांस। फिर हमने उसको जांचा परखा और समझा कि हाँ, बकरी की दांतें ऐसी होती हैं, कुत्ते की दांतें में ऐसा होता है, तो खत्म हो गई बात। आपने उस पंडित की बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया। चलिए अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले जमाने के लोग क्या सोचा करते थे? हम यूरोप की बात करेंगे, गैलीलियो की बात करेंगे। हाँ, वो लोग सोचा करते थे कि पृथ्वी ऐसी है और ये सूरज है, तो सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है। परंतु जो गैलीलियो ने बोला, ये गलत है। सूरज ऐसा है, पृथ्वी सूरज की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। और सारे के सारे अलग अलग जो प्लैनेट्स थे, वो लोग भी ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। तो उस समय के जो चर्च थे, उन्होंने उनको बोला कि ये एक हेरेसी कर रहा है, धर्म के खिलाफ ये जो झूठ बोल रहा है, और उनको दबा दिया गया, बोला जाए तो। बट वो सच बोल रहे थे। तो अब देख रहे हैं ना कि पुराने बिलीफ सिस्टम को अगर किसने आज क्वेश्चन ही ना किया होता, किसने उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई होती, और अभी भी हमने उसको जानने की प्रक्रिया नहीं करी होती, तो हमको आज भी लग रहा होता कि सूरज धरती का चक्कर लगा रहा है, और ये गलत है। पहले लोगों की मान्यता थी, धरती जो है चपटी है। ठीक ही नहीं थी। बट किसने तो प्रश्न उठाया, किसने सोचा होगा, अरे भाई अगर धरती चपटी है, सब चीज सीधा दिखनी चाहिए, सब चीज कर्वेचर में क्यों, मतलब बंकाण में क्यों, ऐसा ना घूम के क्यों दिखती है? तो लोगों ने सोचा कि धरती चपटी हो ही नहीं सकती। फिर कुछ लोगों ने आवाज उठाई, और जैसे हम लोग स्पेस में गए, हमने देखा, ओ, धरती तो गोल है, चपटी तो है ही नहीं भाई। तो हर पुराने बिलीफ सिस्टम में हमें प्रश्न उठाने होंगे, और फिर उस प्रश्नों को उठाने के बाद हमें उन बिलीफ सिस्टम को जीना होगा। और जैसे हम लोग उसको जीना शुरू करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है। अभी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी आए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया जा रहा है। बट उस समय हिंदू धर्म में ऐसा कुछ प्रबंध ही नहीं था कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ दिए, तो किसी भी इंसान को हिंदू धर्म के अंदर आना है, वो वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का सिस्टम कभी था ही नहीं, कभी कुछ था ही नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब कहा, तो ठीक है, मैं अपना धर्म का पालन करूंगा, पुरानी चीजों को तोड़ूंगा, और तोड़ना ही होगा। ये कैसा चीज है, ये कैसी आलोचना कर रहे हैं आप पंडितों, लाइक बोला उन्होंने, दिमाग में कुछ डालो। जो लोग छोड़ के गए हैं, मजबूरी में गए हैं, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, और जब वो लोग आना चाहते हैं अपने धर्म में वापस, तो आप उनको लेना नहीं चाहते हैं। आप लोग की बुद्धि की वजह से हमारा धर्म कमजोर पड़ रहा है। कैसे कर सकते हैं ये सब आप? पाबंद लाइए, लोगों को वापस लीजिए। आपको और इस धर्म को बदलना होगा समय के साथ। भगवान ने कभी किसको ऐसा नहीं बोला, भगवान सबके होते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं, मना नहीं है। और फिर ये सुन के कुछ पंडितों ने विचार किया, और फिर हाँ, उन्होंने फिर चेंज किया सिस्टम, और फिर वो सब वापिस आए करके ऐसा।
तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बातें। पुरानी चीजों पे सवाल उठाना ही पड़ेगा। आजकल का जो मेन बोला जाए, आजकल का जो मेन इशू हो गया है वो है इंटरनेट। तो वैसे बुक भी इशू था पहले, कोई कोई लोग बोलते थे ज्यादा ज्यादा बुक मत पढ़ो, तुम मंद बुद्धि बन जाओगे। मैंने सुना है ऐसा, मतलब न्यूज़पेपर ही मत पढ़ो, तुम मंद बुद्धि बन जाओगे। पर बात तो ये है कि अभी ज्यादा इंटरनेट ना देखो मंद बुद्धि बन जाओगे, बात तो अलग है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को 24 घंटे दे बैठो, देखो अरे क्या बकलोली है यार, नहीं 24 घंटे ना बैठो, दिन का आधा से 1 घंटा दे दो, बट अच्छी चीजें देखो। आपकी संगत ही आपको बनाती है, आप कैसे बनना चाहते हो। अगर आप वही छपरों को देख रहे हो, मैं भी कभी छपरी हुआ करता था शायद। फिर जब मैंने बुकें पढ़ी, शहीद भगत सिंह की बुक पढ़ी है, शिवाजी की बुक पढ़ी, मैंने बहुत सारी, ये देखो ये बुक पढ़ी, और भी कितनी सारी बुकें पढ़ी, 1000 पे बुक मतलब पढ़ी, और फिर मैं सोचना शुरू किया कि मैं क्या इंसान था पहले। पर बात होगी अलग बात हुई, और बात भी सही है, मैंने अपने माइंड के अंदर के बिलीफ सिस्टम को तोड़ा। मैंने देखा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं छपरों को क्यों देख रहा हूँ, खुद छपरी क्यों बन रहा हूँ। नहीं, गलत है ये। मेरे को कुछ अच्छी चीजें सीखनी होगी। मैं कैसे ये सब चीज कर सकता हूँ जब मैं अपने अपने फ्रीडम फाइटर्स की लाशों के ऊपर खड़ा हूँ। बहुत लोगों ने इस देश में अपनी जानें दी है कि हम लोग अभी इस जिंदगी का उपयोग कर पाए। वो ना मरे होते, उन्होंने अपनी शहादत नहीं दी होती, सैक्रिफाइस नहीं किया होता, हम लोग नहीं होते। अब मैंने ये सब सोच के अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम को तो तोड़ा और आगे बढ़ा। हमें सोचना होगा, हमें मतलबी नहीं बनना है, हमें कुछ करना होगा यार। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने अंदर ये युद्ध लड़ सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हैं, समझे, और फिर दूसरे बिलीफ सिस्टम के बाद जा सकते हैं। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं बोल रहा कि ब्रह तोड़ दो, और ना मैं नास्तिक के खिलाफ हूँ। उन्होंने तोड़ा, उनको लगा कि ये चीज सही नहीं है, वो नास्तिक हो गए। जिन्होंने तोड़ा उनको लगा कि कुछ कुछ चीज सही नहीं है, बट वो स्टिल धार्मिक हो गए। तो ये इंसान टू इंसान ही मैटर करता है, इंसान टू इंसान ही। हाँ, रहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है। बट पढ़ो तो भाई, अपने एक सीमित दायरे में ना बैठ जाओ, रोबोट ना बनो, इंसान बनो। इंसान वो होता है जब वो खुद रिवॉल्यूशन लेके आता है, क्रांति लेके आता है, दूसरी चीजें पढ़ता है, उसको अपने से जोड़ता है, जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्रांति लाओ मेरे दोस्तों, क्रांति लाओ। और अभी जैसे मैंने बोला इंटरनेट की बातें, हमें सोचना होगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम ये बन गया है कि हम बेरोजगार हैं और हम इंटरनेट चला रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। हमें उसको तोड़ना होगा, अच्छी चीजें देखो, सीखो और अपने काम पे लग जाओ। इतना ही मेरे दोस्तों। हम अभी और अगली वीडियो में कुछ और चीज पे बात करेंगे। तब तक नमस्ते, धन्यवाद, मेरी वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।